हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर्स के साथ। 1 से 25 के स्क्वायर्स आप सबको पता ही है। मैंने यहाँ पे अभी 1 से 20 के स्क्वायर्स लिखे हैं। तो 1 से 20 के स्क्वायर्स आपको 25 तक, सॉरी, वो सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। और एग्जाम में भी MCQ 1 मार्कर कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है, एक तो स्क्वायर्स नंबर, उल्टा उसका होता है स्क्वायर रूट्स, और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज और पैटर्न्स हैं। तो आज के लिए हम वो सीखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप सब देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही टिल 20 के सारे स्क्वायर्स दिए हैं। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर नंबर्स की वो जान लेते हैं कि क्या है। तो प्रॉपर्टी ऐसी है कि एक आपको कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा सारे के सारे नंबर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 और 9 वाले नंबर्स ले लेते हैं जिसमें यूनिट प्लेस पर 1 या 9 आए, तो वैसे नंबर्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के डिजिट्स आप देख सकते हैं, वैसे यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 एंड 9 अगर यूनिट प्लेस पर है तो लास्ट डिजिट स्क्वायर नंबर का आएगा 1। उसके बाद 2 एंड 8, दोनों में 4 आ रहा है लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट, 2 एंड 8, एंड होगा 4 से। उसके बाद 3 एंड 7 ends with 9, 4 and 6 ends with 6, और लास्ट जो बचा, दो बचे, एक 5 और एक 0। पहले 5 का लिख लेते हैं। 5 में आएगा अगेन यूनिट प्लेस पर 5, और 0 में आएगा 0, बट इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस एक ही है, तो जब हम स्क्वायर नंबर्स फाइंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर? ठीक है, ये हुई सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम चलेंगे पैटर्न्स के साथ। तो पैटर्न्स क्या होते हैं स्क्वायर नंबर्स में, पैटर्न्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कैलकुलेशन लंबे होते हैं। अगर हम वैसे कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम एग्जाम में कंज्यूम होगा। उसके लिए स्क्वायर नंबर्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट पैटर्न इज स्क्वायर नंबर्स आर सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये क्या है? तो स्टार्ट करते हैं हम 1 से। 1, फिर उसके बाद 1 + 3, उसके बाद 1 + 3 + 5। तो ये हुए ऑड नंबर्स, वो भी कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव माने एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। और 1, 3, 5, फिर उसके बाद 7। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा कि ये इसमें क्या है, इसको तो हम ऐसे ही मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे 1 से और एंड करेंगे या 21 तक जाएंगे या फिर 27 तक जाएंगे, तब जाके हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे वक्त हम लोग मैन्युअली ऐड करने बैठेंगे, उतने टाइम में तो हम और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे स्क्वायर नंबर्स में पैटर्न कहते हैं। तो वो क्या है, जितने नंबर्स होंगे, जितने ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो इसका आंसर आएगा 2² यानी कि 4। यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है 3, तो इसमें 3² आंसर आएगा 9। वैसे ही जितने नंबर्स आपको दिए जाएंगे उतने ही नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आपको उसके एडिशन का आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, ये हुई फर्स्ट पैटर्न। अब लेते हैं सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न में ये है कि एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। आपको पता ही है ट्रायंगुलर नंबर्स किसे कहते हैं। सबसे पहला सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर में नेक्स्ट आएगा 3, उसके बाद आएगा 6, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव आएगा 10। ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसा बोला है कि अगर दो ट्रायंगुलर कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ये हुआ 2 स्क्वायर, ये हुआ 3 स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, इन लोगों को ऐड किया, ठीक है। इसमें सेम 9, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, वो भी कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स ही मिलेंगे हमें। तो अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव, तो हमें कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मिलते जाएंगे। ये हुई सेकेंड पैटर्न। अब है थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स क्या है, तो जैसे मान लो हमें बोला जाए, मतलब पूछा जाए कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। नॉन स्क्वायर नंबर्स यानी कि जो नंबर्स स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, उसे नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स पूछा जाए, फॉर एग्जांपल कि 12 एंड 13 के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर करेंगे 144, उसके बाद करेंगे 13 का स्क्वायर 169, और फिर क्या करेंगे, उसके बीच काउंट करने बैठेंगे एक एक नंबर को, तो फिर तो बहुत टाइम हमारा कंज्यूम होगा। उसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है 2n, और इसमें जो n है वो आपका सबसे छोटा वाला नंबर, जो अगर दो नंबर्स दिए हैं तो उसमें से जो छोटा वाला नंबर है वो आपका n है। तो अगर हमें बोला है कि 12 और 13 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, 2, तो सॉरी 12, और हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स 2n, 2 into 12, सो होंगे 24, ठीक है। अगर हमें बोला है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है, तो वो होंगे 2n। लेकिन अगर हमें बोला है कि मुझे 12 के स्क्वायर में कितने नंबर्स ऐड करने हैं ताकि मैं उसके बाद के नेक्स्ट 13 स्क्वायर तक पहुंच सकूं, तब हमें ऐड करना है 2n plus 1 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 12 का स्क्वायर है 144, 2n 12 2 जा, तो क्या होगा उसका आंसर 24 plus 1 25, तब जाके हमें मिलेगा 144 plus 25 169। तो हमें ये वाली पैटर्न से दो चीज हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने हैं दो नंबर्स के बीच में, दो स्क्वायर्स के बीच में वो। दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर एक नंबर, एक स्क्वायर नंबर दिया है और हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, तो हम उसमें 2n plus 1 अगर ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई थर्ड पैटर्न। उसके बाद अच्छा एक और चीज, ये सारी की सारी पैटर्न्स जो न्यू कोर्स वाले हैं गणित प्रकाश,
उन वालों बच्चों के लिए है, क्योंकि उन लोगों को ये 3 ही पैटर्न इंक्लूड किए गए हैं उनके सिलेबस में, अकॉर्डिंग टू न्यू सीबीएसई जो सिलेबस आया है एनसीईआरटी का उसमें। अगर ओल्ड कोर्स को हम देखें तो ओल्ड कोर्स में बहुत सारे और पैटर्न्स है, और 2 एक्स्ट्रा पैटर्न्स है, और भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे तब पढ़ते थे कि अगर पहले स्क्वायर आता है, फर्स्ट इज स्क्वायर, देन उसके बाद ट्राइंगल, फिर उसके बाद फिर से स्क्वायर, तो इसके बाद का पैटर्न क्या आएगा। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम रीजनिंग में पढ़ते थे। वैसे ही नंबर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 11 स्क्वायर आएगा 121, 101 का स्क्वायर आएगा 10201, फिर उसके बाद ऐसे ही। तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी ब्लैंक दे देंगे और पूछेंगे कि इसका स्क्वायर क्या आएगा, तो हमें वो डिकोड करना है कि यहाँ पे एक 0 ऐड हुआ तो यहाँ पे दोनों साइड 1 और 2 दोनों के बीच में 0 ऐड होता है। ठीक है, सो ऐसे बेसिक पैटर्न्स रैंडमली पूछ सकते हैं। और एक पैटर्न जो बुक में है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ये फर्स्ट पैटर्न दिया है। ठीक है, फिर उसी में नेक्स्ट नंबर दिया है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर। फिर उसके बाद दिया है जिसमें आपको क्रैक करना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फिर उसके बाद स्पेस दे दिया है, ब्लैंक दिया है, और यहाँ पे भी ब्लैंक दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाले जो ऐसे पैटर्न्स आएंगे उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन है थर्ड नंबर। देखिए 2 1 2, 3 2 6, तो यहाँ पे होगा 5 4 20 स्क्वायर, और यहाँ का जो नंबर है वो ये थर्ड नंबर का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है। 6 के बाद 7, 2 के बाद 3, तो 20 के बाद 21 स्क्वायर। ऐसे सारे पैटर्न्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको वो वहां पे क्वेश्चन समझना है कि उसमें क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, उन लोगों के बीच में एडिशन का रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है। वो नॉर्मल रीजनिंग के क्वेश्चंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं ओल्ड कोर्स वालों के 4th और 5th पैटर्न पे। तो 4th पैटर्न है अगर कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 11 इंटू 13, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स और 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना ही है, लेकिन अगर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें भी ये फॉर्मूला रिपीट, तो -1 a प्लस स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, उन लोगों के बीच में कौन सा नंबर बाकी रह गया, जैसे इसमें रह गया 12, इसमें हो गया 13, तो इन दोनों को लेके हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 12 को कैसे लिखेंगे, 13 - 1, 14 को लिखेंगे 13 + 1, यहाँ पे क्या करेंगे 12, 11 को कैसे लिखेंगे 12 - 1, और इसको कैसे लिखेंगे 12 + 1। तो आंसर क्या आना चाहिए, जो ये 13 है उसका स्क्वायर -1, मतलब के 169 - 1 विच इज 168। सेम वे यहाँ पे क्या आंसर आएगा 144, माने 12 का स्क्वायर -1, 144 - 1 इज 143। आप इसको चाहे तो मैन्युअली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, लेकिन वो जो टाइम कंज्यूम होगा उसको कम करने के लिए ही ये पैटर्न्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। और एक जो लास्ट पैटर्न अभी है ओल्ड कोर्स वालों के लिए, मुझे लगता है भले ओल्ड कोर्स हो या न्यू कोर्स हो, शायद ऐसा हो सकता है कि न्यू कोर्स के जो बच्चे हैं उनको भी ये पैटर्न
सीख लेने चाहिए, शायद 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं या तो फिर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, मतलब पैटर्न है तो पूछे ही जा सकते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न ये है कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर, जैसे n स्क्वायर, तो वो कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 9। 9 को हम दो कंसेक्यूटिव नंबर के एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 and 5। लेकिन ये 4 और 5 हमें मिला कैसे, देख लेते हैं। जैसे n हो गया मेरा 3, तो क्या होगा, ये वाला पहला नंबर जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 1/2 विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1/2, तो क्या होगा 9 माइनस 1/2 विच इज 4, और n स्क्वायर प्लस 1/2, 3 स्क्वायर प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2, तो आंसर आएगा 5। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5। तो हम ऑड नंबर्स, ओनली एंड ओनली ऑड नंबर्स के स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव नंबर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके समेशन के फॉर्म में। क्लियर? तो ये थे आज के स्क्वायर नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके पैटर्न्स, जो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भी आपके 1 मार्क्स बचा ले। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से आते हैं तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि वो 1 मार्क, कभी कभी होता है ना 1 मार्क के लिए रह गए, 1 मार्क मैम 1 मार्क ज्यादा आ जाते, तो उसी के लिए ये मेहनत है सारी। ठीक है, आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा है कि नहीं पता चला है कि या कुछ नहीं है, तो आप मुझे लेक्चर में या क्लासेस जब हमारे रेगुलर चल रहे हो तब आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।